छूटी न दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। लाइन बड़ा क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। अब बात समझने ना समझने की है कि हम लोगों के पास कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है। सतगुर बिन छूटी ना दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। केतनो नहैबा गंगा केतनो नहैबा। छूटी न करम के बेड़िया हो गंगा केतनो नहैबा। गुरु के शब्द साबुन जब तक न लगे हैं, मैली चुदर साफ तब तक न हुई हैं। जागी न नर्तन के भगिया हो गंगा केतनो नहैबा। गौरव से जीव भइल दुखवा भागे। लोभ कपट से लग गई निदागी हो, लग गई निदागी। दिल के न साफ होई बगिया हो गंगा केतनो नहैबा। राम राम कहते बेते ओ मरिया। निगुरा का बात नाही सुनी है सवरिया। गंदी रह जाई चुनरिया हो, चुनरिया हो गंगा केतनो नहैबा। जय गुरु बंद स्वामी कर गुणगान हो। गुरु के कृपा बिन न जाए अभिमान हो। हृदय कहना बोझे अगिया हो गंगा केतनो नहैबा। सतगुरु बिन छूटी न दगिया हो गंगा केतनो नहैबा। साहेब सबका प्रमाण मिलता है कि बिना गुरु के ज्ञान का, बिना गुरु के शरण रहे, बिना गुरु के चरण की पूजा किए
आज तक किसी का पाप कटा नहीं। वह जो जन्मों जन्म का दाग है वो मिटा नहीं। ऐसा प्रमाण मिलता है जैसे न जाने कितने लोग सुबह से लेकर के शाम तक बारी बारी जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय कहते होंगे कि नहीं? हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 मुख में राम बगल में छुरी, बाजा घात काट ले। सुबह से लेकर के शाम तक किसी के शादी विवाह में मंत्रोच्चार, कहीं किसी की मौत हो गया है तो भी मंत्रोच्चार, किसी न किसी कारण, किसी न किसी बहाने हरि का नाम लिया जा रहा है। और पूछा जाए कि जो मंत्र पढ़ता है और जो मंत्र सुनता है, क्या उसके जीवन में जो व्यवहार में आ गया है राग द्वेष, किसी को देख करके तुरंत जलन पैदा हो जाना, किसी को देख करके क्रोधित हो जाना, यूं ही क्रोध में आ जाना, देखते ही ये मिट गया, समाप्त हो गया। उधर मंत्र का जाप से खाली हुआ और सामने आपको मिल गया कौन? खून जलाने वाला व्यक्ति। कैसा लगेगा? मंत्र याद रहेगा या जिसको देखते ही क्रोध हो जाते हो वह याद आएगा? ईमानदारी से बोलना, ईमानदारी से आप लोग कौन याद आएगा? अरे खूब बढ़िया बढ़िया हरे राम 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 हरे हरे, तो नाच गा कर गया और फिर देखने बाद राम राम भूल जाओगे। ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं कि राम 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 मुख से जप रहे हैं, लेकिन आगे बिल्ली आ गई। कहीं आप जा रहे हो राम राम कहते हुए, कोई भी नाम लेते हुए हरि का, और आगे बिल्ली रास्ता काट गई। कौन याद आएगा? सच बोलना, बिल्ली याद आएगी या राम राम? ईमानदारी से आप लोग बोल रहे हो? अरे राम राम जप रहे हो, राम भूल गए, कौन याद आया? क्यों आए, क्यों आ गया? रास्ता काट दी, क्योंकि रास्ता काट दी। क्या है उसमें का? डामर निकाल दिया, मतलब ईटा निकाल दिया, कि उसमें का गिट्टी निकाल दी, कि वो सड़क को गड्ढा कर दी, क्या कर दी? जैसे तुम रास्ते से जा रहे हो वैसे बिल्ली भी रास्ते से गई। अलग बात है आपको जाने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाया है रोड जाने के लिए, और बिल्ली को जाने का कोई रोड नहीं है, इसलिए वो मनमाना अपने आप से किधर चला गया। आपके जीवन में अशुभ कैसे हुआ? शुभ तो नाम ले रहे हो राम 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 राम, तो इसलिए तो कहता हूँ राम राम जपना प्रायमाल। राम पर भरोसा नहीं है, भरोसा किस पर हो गया? बिल्ली पर, कि मेरा रास्ता काट दिया, अशुभ हो गया। दूसरी बात समझ में नहीं आता है कि रास्ता अशुभ हो गया बिल्ली के रास्ता काटने से, और कुछ लोग तो बिल्ली को जिलाते हैं, खिलाते भी हैं। ऐसी भी घटना देखने को मिलता है अथवा नहीं? मिलता है। क्या गजब बात है। वहीं बिल्ली घर में दिखाई देगी, आंखों से हम देख रहे हैं, दूध पी जा रही है, घी को जुठार दे रही है, मूस खा जा रहा है, लेकिन क्या होता है? अशुभ नहीं, लेकिन जब चल दिया और रास्ते में मिल गई तो क्या हो गया? बड़े हम सब गड़बड़ निकले, भाषा को समझ नहीं पाया।
मंत्रों का जाप किया, मंत्र का जाप सुना, पूजा पाठ किया, हवन यज्ञ किया, सब किया, लेकिन उस आदमी को कभी हमने बख्शा नहीं। राग द्वेष ईर्ष्या जलन पैदा रहा, वो छूटा नहीं, समाप्त नहीं हो पाया। और गाने के लिए तो हम लोग गाते हैं कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। क्या आप ही लोग गाते हो ना, पतित पावन सीताराम। ऐसा नाम है कि पतितों को पावन कर देने वाला है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो रघुपति का क्या अर्थ लगा दिया? राम से रघुपति, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि रघु माने जीव, और पति माने मालिक, मुखिया, परमेश्वर, परमात्मा। जीव के जो मालिक हैं, बात तो उसकी हो रही है। रघुपति राघव राजा राम। तो राजा और राम कौन है? राजा है जीव, और राम कौन? परमात्मा। लेकिन अर्थ नहीं समझ पाते हैं, तो अर्थ के अनर्थ में चले जाते हैं। क्योंकि नाम के विषय में पता चल जाता तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। पतित, पतित माने गंदा से गंदा, निकृष्ट, पापी। पतित पावन, पतितों को पावन कर देने वाला है। पतित पावन सीताराम। और यह न जाने कितने लोग भाव कुभाव नाम ले रहे हैं। हे भगवान, चोरी करने के लिए आपके इलाके में आया हूँ और अच्छी तरह से चोरी में करके निकल जाऊँ, कोई देखने न पाए, कोई पकड़ने न पाए। चोरी करने, कोई और गलत काम करने के लिए भगवान सफल हो जाए, काम में हम सफल हो जाए। और काम कौन है? क्या बात, नाम भी ले रहे हैं, मन्नत भी मान रहे हैं, और काम भी गलत है। हम लोग समझ नहीं पाया नाम की महिमा को, नाम की गरिमा को। तो कितना भी आप भाव से कुभाव से मन्नत मान लें, हरि का नाम ले लें, लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि नहीं, चाहे जैसे उल्टा जपो, सीधा जपो, भाव से जपो, कुभाव से जपो। तो रावण कैसे जपा था भाई? भाव से कि कुभाव से? कुभाव से। तो रावण को क्या मिला? मोक्ष मिला कि मुक्ति मिला कि ब्रह्म का स्थान ब्रह्मलोक मिला कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि का तो सुनने में आता है कि वो ब्रह्म के समान हो गए। रावण का क्या प्रमाण मिलता है भाई? किसके समान हुआ? दुर्गा के समान, शंकर के समान, ब्रह्म के समान, राम के समान कहीं प्रमाण मिला? झूठे हैं जितने ना समझदार लोग हैं ज्ञान के प्रभाव में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान ज़्यादा रहता है वो ना समझ होता है। वैसे भी मैं कहा करता हूँ कि ज्ञानियों में और मूर्खों में कोई अंतर नहीं होता।
का, समाज का, राजनीति का, यदि ज्ञानी भी हो गया और जिसको कोई ज्ञान नहीं है, इस सब का, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। अब आप लोग सशंकित हो जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग इतिहास के मास्टर हैं, भूगोल के माहिर हैं, कोई हिंदी का माहिर है, कोई अंग्रेजी का माहिर है, कोई झूठ बोलने का माहिर है, कोई चोरी बेईमानी करने का माहिर है, कोई पैसे ही ऐंठने का माहिर है। सभी लोग तो अपने आप को अपने क्षेत्र का ज्ञानी है। कोई नशा करने का माहिर है, क्या बारीकी से झूठ बोल करके काम कर जाता है। तो यहाँ तो सब के सब ज्ञानी है। और ये बात हो रहा है कि ज्ञानी और मूर्खों में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए नहीं अंतर होता, ज्ञानी अपने आगे किसी का ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते और मूर्ख अपने आगे किसी को पसंद नहीं करते। इसलिए दोनों खतरनाक। और ज्ञान किस काम का? जो और ज्ञान अर्जित नहीं किया। वह ज्ञान किस काम का? जो आपके ज्ञान का कोई फॉलो करने वाला नहीं है। वह ज्ञान किस काम का? जो आपके ज्ञान को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और बनते हो बड़ा ज्ञानी कि हम तो सब जानते हैं, सब ज्ञानी। इसलिए अचेतन प्राणी। ऐसे ही इस संसार में समाज को अपने अपने जन्म का, अपने अपने जीवन का जो कर्मों की गठरी है, जो दाग है, जो काम क्रोध लोभ मोह के कारण लग गया, वो आज तक छूटा नहीं। राम राम जपते गए, हर कीर्तन रामायण कहते गए, हवन यज्ञ होता गया, मंदिर बनता गया, पूजा करते गए, उम्र बीत गई, जन्म भी न जाने कितनी बार हो गया, पता नहीं कितनी बार मरण को भी प्राप्त हो गया, लेकिन वो दाग जस का तस रहा। अब छूटेगा कैसे? गंगा जी में जाएंगे आखिरी में, क्योंकि गंगा जी को ताकत है कि हम स्नान करेंगे तो दाग हमारा छूट जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जितने पापी हैं, जितने रोज़ गलत काम करने वाले हैं, जो कभी कभार करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रोज़ गलत काम करते हैं, तो रोज़ गलत काम क्या करते हैं भाई? नशा करते हैं, मांस खाते हैं, चुगलाई करते हैं। चुगलाई में तो ये पार्टी जल्दी से आ जाएगी, रोज़ रात दिन आ जाएगी, ये रोज़ पाप है। तो ऐसा करो कि जा कर के रोज़ पाप भी करो, क्योंकि पाप बंद नहीं हो रहा है, गंगा जी में स्नान कर लिया करो। रोज करो, रोज स्नान करो, तो पाप क्या हो जाएगा भाई? रोज का रोज धुल जाएगा। हाँ, अरे रोज गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तो उसे क्या? झूठ बोल रहे हैं तो गंगा जी में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, तो पाप धुल जाएगा। पर देखने में आता है, देखने में आता है कि गंगा जी में स्नान करते हैं तो तन की मैल छूटता है, मन की मैल नहीं छूट पाता। तन और मन में अंतर है। एक बाटल में कचड़ा भर दो और ढक्कन बंद कर दें, फेंक दो गंगा जी में और विनती करो, गंगा मैया, ये महारानी, ये जो बाटल है शुद्ध जल हो जाए, निर्मल हो जाए, पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, क्योंकि पावन तेरा नाम है, तू पावन है, निर्मल है, हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। अरे गंगा जी में है, हाँ, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ढक्कन क्या है? बंद है, अथाह पानी में है, फिर भी गंदगी साफ नहीं हो पाएगी। ऐसे हम लोग जिंदगी में
कितनी बार तीर्थ में स्नान किया, इसलिए वो गंदगी साफ नहीं हो सकता, वह दाग नहीं मिट सकता, धुल सकता, क्योंकि शरीर बाटल है और ज्ञान रूपी ढक्कन से बंद है। यह शरीर एक बोतल है और ज्ञान अज्ञानता नहीं। ये मैं नहीं कह सकता कि अज्ञानी सब लोग हैं, सभी के पास ज्ञान है अपने अपने क्षेत्र का। उस ज्ञान रूपी ढक्कन से यह जो राग द्वेष है, मान सम्मान है, जाति मजहब, वो बंद है। तो कैसे साफ होगा? जब गंगा जी में बाटल जो फेंका गया है, यदि उसमें ढक्कन न बंद किया जाए और कचरा भर के फेंक दिया जाए तो एक समय क्या होगा? सब कचरा निकल जाएगा और बाटल में फिर क्या हो जाएगा? पानी, शुद्ध जल। ऐसे ही हम लोगों का ज्ञान जब तक खुलेगा नहीं, तब तक यह कचरा धुलने वाला नहीं। तो ज्ञान को कौन खोलेगा भाई? ढक्कन को कौन खोला? गंगा महारानी? कोई इंसान। ऐसे ही हम सब अपने जीवन की कचरा को साफ करने के लिए किसी न किसी इंसान, महान पुरुष से मुलाकात होगी, तब वह ज्ञान का पर्दा हटाएगा और वह पर्दा को हटते ही आप निर्मल हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, तब फिर मुलाकात होगी। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है कि घूंघट का पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे। घूंघट माने पर्दा, और पट माने तीसरी आंख, त्रिकुट द्वार, और खोल वो आत्मज्ञान से, ज्ञान से नहीं, आत्मज्ञान से। पिया मीन्स परमात्मा, तब प्रभु से मुलाकात होगा। यह कार्य केवल संत सद्गुरु ही कर सकते हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं मिला है। इसलिए अचेतन प्राणियों, अपने जीवन की पाप को मिटाना हो, समाप्त करना हो, तो संत शरण रहना पड़ेगा। इसके छोड़ चाहे कितना भी कर्म कर लें अच्छा, उसका बेनिफिट मिलेगा अच्छे कर्मों का, लेकिन पाप की गठरी समाप्त नहीं हो पाएगा। तो सतगुर बिन छूटे ना दगिया हो, गंगा के तनो नहैबा। साहेब सबका, साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले नए नए सत्संग भजन की वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए लाइक करें तथा वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर करना न भूलें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को कौन से शब्द की चोट लगेगी और उनके जीवन में सुधार होगा और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस शुभ कार्य में हम सबका योगदान होगा। इससे खुश होकर सद्गुरु जय गुरु बंदे जी हम सब पर ऐसी दया करेंगे कि हम सब जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जय गुरु बंदे साहेब सबका।